हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। आज के इस चैप्टर में हम एक्चुअली एक थोड़ी सी फनी साइड स्टोरी जानेंगे जो है सर बायरन स्वॉन के बारे में। तो इफ यू डोंट नो हु दिस बायरन स्वॉन इज, देन लेट मी टेल यू। सर बायरन स्वॉन मतलब लॉर्ड बोरोस बराथियन का दरबार का एक बेस्ट नाइट रहा था। तो इफ यू रिमेंबर, तो सर बायरन स्वॉन उस समय पर मौजूद थे जब एमोंड और लुसेरिस का फेस ऑफ हुआ था स्टॉर्म्स एंड पर। तो हमें जो कुछ भी एमोंड और लुसेरिस के बीच में वहां पे स्टॉर्म्स एंड पे हुआ, वो सभी चीजें हमें सर बायरन स्वॉन के राइटिंग से पता चलती है। तो बेसिकली ये सर बायरन स्वॉन मतलब एक बहुत ही अच्छा नाइट था और वो हाउस बराथियन को सपोर्ट करता। तो अभी आज की कहानी इसी सर बायरन स्वॉन की है। तो अभी हम तो जानते हैं कि लॉर्ड बोरोस बराथियन और उनके हाउस बराथियन ने, यानी कि पूरे स्टॉर्मलैंड्स ने ग्रीन्स को सपोर्ट किया था। वो बैटल के शुरुआत से ही ग्रीन्स के सपोर्टर तो रहे थे, बट अभी इस समय पर वो एकदम अच्छे से ग्रीन्स के लिए कोई भी बैटल लड़ने के लिए नहीं आए थे। जब वो बैटल लड़ने के लिए आए तब तक तो 6 ड्रैगन्स ने मिलके किंग्स लैंडिंग को ले लिया था और अभी किंग्स लैंडिंग में क्वीन रेनिरा एकदम अच्छे से आयरन थ्रोन पर बैठी हुई है। तो अभी हुआ ये था कि ये सर बायरन स्वॉन मतलब एक बोरोस बराथियन का अच्छा राइट हैंड मैन था और उनका एक कुछ तो रिपोर्ट लेके, उनका एक संदेशा लेके वो किंग्स लैंडिंग में आया हुआ था। वो अपने लॉर्ड बोरोस बराथियन के कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जो थे वो ग्रीन काउंसिल को एकदम दे देता है और वो कुछ टाइम के लिए किंग्स लैंडिंग में ही रुका रहता है। तो ऐसे ही वो कुछ दिन किंग्स लैंडिंग में मजे करके वापस स्टॉर्म्स एंड पर जाने ही वाला था, बट उसके जाने के पहले ही किंग्स लैंडिंग का फॉल होता है। सो जैसे ही किंग्स लैंडिंग में रेनिरा और उसके सपोर्टर्स एकदम 6 ड्रैगन्स के साथ में अटैक वगैरह करते हैं, तो बायरन स्वॉन भी किंग्स लैंडिंग में यहाँ वहां पर देखता है कि किस तरह से अलग अलग सिटी वॉच के जो भी सोल्जर्स होते हैं वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, कैसे सब जगह पर रायट शुरू है और किस तरह से अभी यहाँ पर किंग्स लैंडिंग पूरा ब्लैक्स का होने के कगार पे आ गया है। तो ये सब कुछ जैसे ही सर बायरन देखता है तो वो अपने नाइट वाले जो भी आर्मर वाले कपड़े होते हैं वो सब कुछ हटा देता है और वो किंग्स लैंडिंग में एकदम आम आदमी के तौर पे एकदम छुपके से रहने लगा। उसका प्लान था कि वो किंग्स लैंडिंग में यहाँ पर कुछ टाइम के लिए थोड़ा सेफ कहीं तो रहेगा और जैसे ही सभी चीजें शांत हो जाएगी तो वो वहां से निकल जाएगा। सो बायरन स्वॉन अभी एकदम अच्छे से किंग्स लैंडिंग में छुपे हुए हैं, बट इसके बाद में उनके साथ में क्या होता है वो जानने के पहले हमें एक थोड़ा सा कंटेक्स्ट जरूरी है। आपको एक वेस्टेरोस के इतिहास की एक इंपॉर्टेंट साइड स्टोरी बताना जरूरी है। तो ये कहानी है हजारों साल पहले की एज ऑफ हीरोज के समय पर। तो एग्जैक्टली गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन के दुनिया का पूरा टाइमलाइन क्या है, ये एज ऑफ हीरोज मतलब एग्जैक्टली कब आता है, वो अगर आपको जानना है तो आप मेरा टाइमलाइन का वीडियो जरूर देखिए। तो एनीवेज अभी हुआ ये था कि एज ऑफ हीरोज के समय पर कहा जाता है कि वेस्टेरोस के एक इलाके में एक ड्रैगन बहुत ही तबाही मचाता रहता। इस ड्रैगन का नाम था उरैक्स और ये उरैक्स ड्रैगन मतलब उस इलाके के सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था। अभी पूरे वेस्टेरोस में वो इलाका एग्जैक्टली कहाँ है वो तो पता नहीं, बट ये लेजेंडरी कहानी पूरे वेस्टेरोस में जरूर फेमस है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये उरैक्स उस इलाके में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाता, तो उस इलाके के सभी लोगों ने कह दिया कि इस ड्रैगन को जो भी मार गिराएगा उसे ढेर सारा अच्छा खासा इनाम मिलेगा। तो कई सारे अलग अलग नाइट्स उस उरैक्स ड्रैगन को मारने की बेहद कोशिश करने लग गए, बट ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम्स वो नाइट सभी बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। तो ऐसे ही अच्छे वॉरियर्स में एक उस समय का अच्छा वॉरियर था सरविन। तो ये सरविन करके जो भी बंदा था उसने कई बार अच्छे से स्टडी किया कि उरैक्स किस तरह से अलग अलग वॉरियर्स को मारता है। उसने दूर से हमेशा से उरैक्स ड्रैगन के सारे मूवमेंट वगैरह सीख लिए। उसने समझ लिया कि उरैक्स किस तरह से अलग अलग चीज़ों को रिएक्ट करता है। उसने ऐसा सब कुछ एकदम अच्छे से स्टडी किया और उसने नोटिस किया कि ये उरैक्स ड्रैगन कई बार पानी में वगैरह अपने आप को देखता है तो थोड़ा सा चौंक जाता है। इस ड्रैगन का ये एनिमल वाला थोड़ा सा चौंकने वाला बिहेवियर सरविन ने अच्छे से नोटिस किया और उसने उसी चीज का फायदा उठाकर उरैक्स को मारने का अच्छा प्लान किया।
दिया। कहा जाता है कि इस सर्विन ने अपने बड़े से शील्ड को एकदम जोर जोर से घिस घिस के ऐसा चमकाया कि वो शील्ड एकदम रिफ्लेक्टिव बन गई थी। वो शील्ड लिटरली एक तरह का मिरर बन चुकी थी। फिर इस लेजेंडरी कहानी के मुताबिक ये सर्विन सीधा उरैक्स जहां पे रहता था उस केव में जाता है और वो छुप के से उरैक्स के नजदीक चला गया। उरैक्स को वहां पे लगता भी है कि कोई तो उसके तरफ आ रहा है, बट जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे आजू बाजू में तो कोई नहीं दिखता, बट एक जगह पर वो अपने आप का खुद का रिफ्लेक्शन देखता है। तो सर्विन ने यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त प्लान किया था। वो अपने मिरर शील्ड के पीछे एकदम अच्छे से छुपा हुआ था और धीरे धीरे से वो उरैक्स के तरफ जा रहा था। उरैक्स बस अपने आप का रिफ्लेक्शन देखता है और थोड़ा सा चौंक जाता है, बट उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वहां पर कोई इंसान है। उसे बस अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और जैसे जैसे वो रिफ्लेक्शन उसके नजदीक आता है तो वो थोड़ा सा बौखला गया। जैसे ही उरैक्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है इसका अंदाजा सर्विन को आ गया। उसने अपना स्पीयर निकाला और उसे जोर से उरैक्स के आंख में घुसा दिया। उरैक्स यहाँ वहां पर आग मारता है बट कोई फायदा नहीं था। सर्विन ने 2 बार उसके दोनों आंखों में जोर जोर से स्पीयर घुसा दिया था और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस के वजह से उरैक्स ड्रैगन वहां पर मारा गया। सो इसी लेजेंडरी कारनामे की वजह से सभी लोग आगे सर्विन को ड्रैगन स्लेयर कहने लगते हैं, बट कई सारे लोग उसे सर्विन द मिरर शील्ड करके भी बुलाने लगे। तो एक ड्रैगन को मारने की ये एज ऑफ हीरोज की कहानी पूरे वेस्टरोस में बहुत ही पॉपुलर होती है। ये कहानी सभी घरों के बच्चे बूढ़ों में बहुत ही फेमस होती है। तो अभी मैंने ये कहानी आपको एज अ कंटेक्स्ट इसलिए बताई क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सर बायरन स्वॉन की, जिन्होंने इस कहानी को थोड़ा सा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। तो अभी इस बायरन स्वॉन को ऐसा लगता है कि वो भी सर्विन द मिरर शील्ड की तरह एक ड्रैगन को मार गिराएगा। तो ये सर बायरन स्वॉन यही कुछ 2 महीनों तक किंग्स लैंडिंग में एकदम अच्छे से सीक्रेटली रहता तो है, बट वो डिसाइड करता है कि वो क्वीन रेनिरा के ड्रैगन साइरैक्स को एकदम छुपके से जाके सीधा मार गिराएगा। तो ऐसे ही वो काफी अच्छे से एकदम प्लानिंग करता है कि ड्रैगन पीट में कैसे घुसा जाए, कहां से वो छुपके से एंटर कर सकता है, किस समय पर ड्रैगन किट के कौन से दरवाजे पर कितने ड्रैगन कीपर्स मौजूद है, इसका एकदम अच्छे से स्टडी एकदम छुपके से ये सर बायरन स्वॉन करता है। और फिर एक दिन शाम को ये भाई साहब सर बायरन स्वॉन अपनी खुद की बनाई हुई कोई तो एक मिरर शील्ड लेता है और सीधा ड्रैगन पिट में घुस गया। अभी सर बायरन के ऐसे ड्रैगन पिट में जाने के बाद में एग्जैक्टली उनके साथ में क्या हुआ ये पता नहीं, बट कहा जाता है कि उस दिन शाम को ड्रैगन कीपर्स को अचानक से एक किसी बंदे की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है और एक ड्रैगन भी जोर से चिल्ला रहा है, उसकी भी आवाज ड्रैगन कीपर्स को आती है। जैसे ही वो ड्रैगन कीपर्स हुआ क्या है वो देखने के लिए एकदम जोर से ड्रैगन पिट में भागते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि साइरैक्स वहां पर बहुत ही गुस्से में है। वो यहाँ वहां पर आग फेंक रहा है और साइरैक्स के सामने वहां पर होती है किसी इंसान की एक लाश जो पूरी तरह से जली हुई है, ऑलमोस्ट आधी तो बॉडी उसकी एशेज बन चुकी है, ऐसी लाश वहां पर मौजूद थी। उसी के साथ साथ वहां पर था एक मिरर शील्ड जिसके ऊपर काफी सारी आग वगैरह लगी हुई थी, बट वो क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो एक मिरर शील्ड है। जैसे ही वो मिरर शील्ड उनको दिखाई दी तो उन ड्रैगन कीपर्स को समझ गया कि किसी चोमू इंसान ने यहाँ पर सर्विन द मिरर शील्ड के तरह ही कोई एक अटेम्प्ट किया है ताकि वो साइरैक्स को मार पाए। तो अभी एग्जैक्टली सर बायरन स्वॉन कैसे मरे इसके बारे में हम बस सोच ही सकते हैं। मेरे हिसाब से वो जैसे ही छुपके से सर्विन के तरह मिरर शील्ड लेके अंदर गया होगा तब साइरैक्स को पता चला कि यहाँ पर कोई तो इंसान है। आई मीन साइरैक्स
एकदम उरैक्स के तरह बुद्धू ड्रैगन तो नहीं होगा, उसे अपना रिफ्लेक्शन क्या है और वो रिफ्लेक्शन बड़ा क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्शन उसके तरफ कैसे चले आ रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में साइरेक्स को अच्छे से पता चला ही होगा। और जैसे ही उसे पता चला होगा उसने ऐसी आंख फेंकी होगी कि सर बायरन स्वॉन तो वहीं पे एशेज बन गए होंगे। तो वो जो कुछ भी लाश वहां पर मौजूद थी उस लाश के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च किया जाता है और किसी साइलेंट सिस्टर के किए हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उस लाश के एक उंगली पर है हाउस स्वॉन की अंगूठी। तब जाके क्वीन रेनिरा और पूरे ब्लैक काउंसिल को पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बट ये सर बायरन स्वॉन है। तो अभी जैसे ही इस हादसे के बारे में ब्लैक काउंसिल को पता चलता है तो क्वीन रेनिरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि उसके प्यारे ड्रैगन साइरेक्स को ऐसे मारने की कोशिश की गई थी। रेनिरा ने साइरेक्स के जो भी ड्रैगन कीपर्स थे उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पिटवाया, उनको बहुत ही बुरी पनिशमेंट उसने दी और उसी के बाद में उसने डिसाइड किया कि अभी ड्रैगन पिट का सिक्योरिटी बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हैंड ऑफ द क्वीन कॉर्लिस वेलेरियन अपने ग्रैंडसन या कहूँ सन एडम वेलेरियन को ड्रैगन पीट के सेफ्टी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों आज का ये छोटा सा साइड स्टोरी वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको इस छोटे से साइड स्टोरी में मजा आया। बाकी मेन स्टोरी अभी कंटिन्यू होगी नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।